ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। कहा अमरीका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामत शराकतदार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जाती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। दुश्मन के 7 तैयारे गिराए, 8वां बुरी तरह जख्मी किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मुसल्लह फ़ौज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। सेसल चौधरी और हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खदमात हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद है। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देरपा खिदमत को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबाए कौम के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। दी डिप्लोमैट ने लिखा 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म ज़ब्त के फ़रोग में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफ़वाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़े कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुतालिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। भारत जो है एक साल में पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह दिखाई है कलीदी किरदार जो है मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। जिस तरह ओवल ऑफिस से सक्सेस हमें मिली, इस तरह एक पर्सनल इक्वेशन जो है डेवलप हुई ट्रंप में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में। उसने पाकिस्तान को जो है बहुत से डिविडेंड्स दिए हैं। पाकिस्तान का जो इमेज जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर थोड़ा इनहांस हुआ है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस फतह में कलीदी किरदार है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिफारती और मिलिट्री सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खारजा सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। पाकिस्तान अब मुआशी अंधेरे से निकल चुका, मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। PIA की निजकारी भी एक शुरुआत है। 2026 इकनॉमिक रिकवरी का साल होगा। डायलॉग कमेटी का जो इनिशिएटिव है उसके नतीजे में पाकिस्तान में डायलॉग की बात हो रही है। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है तो आपको असीरान की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। और लखपत के लोग जो हैं उनको रिहा करेंगे तो उससे एक न सिर्फ माहौल पैदा होगा बल्कि वो लोग इन मुज़ाकरात को आगे लीड कर सकते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात की कोशिशें तेज कर दी। फवाद चौधरी का कहना है मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात की बात खुशाइंद है। कुछ दिनों पहले मुज़ाकरात और मफाहमत का इशारा करना भी मुश्किल था।
مایوسی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایجنڈے میں اسیروں کی رہائی کو نظر انداز کیا۔ سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہے تو کوٹ لکھپت کے اسیروں کو رہا کرنا پڑے گا، وہی لوگ آگے جا کر مذاکرات لیڈ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے فواد چوہدری جلد اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اعظم صاحب کا بڑا احسن قدم ہے، مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ ڈائیلاگ۔ پی ٹی آئی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں۔ وزیر اعظم کے مذاکرات کی دعوت احسن اقدام ہے، مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں تحریک انصاف کو کہوں گا ملکی مفاد میں مذاکرات کا راستہ اپنائیں، ایسے راستے پر نہ جائیں جس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکرات کو خوشائند قرار دے دیا، کہا مذاکرات کی پیشکش اور اسے قبول کرنا سیاست میں مثبت قدم ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص ترقی میں رکاوٹ تھا، ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی، کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص نے 4.5 سال کا حساب نہیں دیا، پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر بھاری تھا۔ پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے، پاکستان کی کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی، قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا کلات میں فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی خدشات کے سبب بلوچستان سے دیگر صوبوں کو ٹرین سروس معطل، ریلوے حکام کا کہنا ہے ٹرین سروس 1 روز کے لیے معطل کی گئی ہے۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان ایکسپریس روانہ نہ ہو سکی، کل سے ٹرین سروس معمول کے مطابق چلے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن، دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج جہنم واصل۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی۔ لکی مروت میں سی ٹی بی اور پولیس کے فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی مارا گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ کارروائی میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں پھر دہشت گردی، حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 2 سرحدی محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ تاجک حکام نے بتایا حملہ آوروں کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ تاجک ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے کہا افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین سے حملے روکے، افغان طالبان رجیم واقع پر تاجکستان کے عوام سے معافی مانگے۔ افغان سرزمین سے اس سے پہلے تاجکستان پر حملے میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ ایم کیو ایم وفاق سے کراچی کا حق دلائے، ساتھ دوں گا، وفاقی حکومت ساتھ دے تو کراچی میں بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں لوگ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اسلام آباد میں بیٹھ کر بیان دے دیتے ہیں، دکانیں پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، ہمیں سیاسی ٹوپی اتار کر کراچی کی ٹوپی پہننے کی ضرورت ہے۔ کراچی صرف ایک جماعت کا نہیں، ہم سب کا شہر ہے۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا، نام نہاد سیاستدان جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں، اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں اور ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब, कहा इन सियासतदानों का चारों सूबों में बल्दियाती इदारे कमजोर रखने पर इत्तेफाक है। ये सब एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मामलात दुरुस्त करें, कब तक ताकत के जोर पर दबाते रहेंगे? सनतों को गैस, पानी और बिजली तक फराहम नहीं की जा रही। सेहत की मराहत चंद लोगों को हासिल है। जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं, अवाम में शऊर पैदा करेंगे। किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होगी। पीटीए का इंतबाह, कहा सार्फिन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम करार। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। रौनक़े कुल जहान है उर्दू। कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने केक काटकर कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया। कामरान टेसोरी ने कहा उर्दू पूरे खत्ते की ज़बान है। 15 से 16 करोड़ अफराद उर्दू बोलते हैं। उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलोची ज़बान की भी बात होती है। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए अदीबों और शौरा की शिरकत। मकबूजा कश्मीर के बाद आसाम भी मोदी की आबादियाती तब्दीलियों की जालिमाना पॉलिसी का शिकार। आसाम के कबायली अवाम सरापा एहतजाज। द हिंदू के मुताबिक आसाम के कबायली अजला में ज़मीन के तनाज़े पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कई अफराद हलाक और मुतादिद शदीद जख्मी हो चुके। मोदी हुकूमत ने शदीद हंगामों के पेश नज़र इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। कबायली अवाम का मौक़िफ़ है मखसूस सरकारी ज़मीनें कबाइल और उनके मवेशियों के लिए मुख्तस थीं, जिन पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की में एक काम बना दी गई। दाइश के 115 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क हुकाम ने इस्तांबुल में 124 मकामात पर छापे मारे। हथियार, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात सब। गिरफ्तार अफराद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मुस्लिम शहरियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मजीद 22 अफराद की तलाश जारी। इस्राइली फौज ने फलस्तीन में मसीहियों का क्रिसमस मनाना मुश्किल कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में क्रिसमस की तकरीब पर इस्राइली फोर्सेस का धावा। मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जेल में बंद कर दिया। सड़क पर खुशियां मनाने वाले नौजवानों पर भी बदतरीन तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए।